तरफ 51 साल की शिल्पा शेट्टी हैं, दूसरे तरफ 10 साल छोटी आम्रपाली दुबे हैं। बस आप इस बात को समझिए, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में ये क्या कर रही हैं, ये किस तरीके से काम कर रही हैं कि इनका फिटनेस आज ही एक्सपायर हो गया है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में भोजपुरी एक्ट्रेस आस्था सिंह के बारे में, तो ये अभी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में आ रही थी, घुसने का कोशिश कर रही थी, लेकिन दूर से क्या, थोड़ा सा घुसने पे समझ में आ गया कि बाप रे वाह बड़ा डेंजर है, और फिर ये जल्दी से एग्जिट लेती हैं, शादी करके अपना जीवन सेटल कर लेती हैं। वहीं यामिनी सिंह के बारे में बात करें तो ये भी लगभग अंदर तक चली ही गई थी, लेकिन फिर ये भी कहती है कि ना, ज़्यादा डीप जाएंगे तो यहाँ पे तहस नहस कर देगा सब। और फिर यामिनी सिंह भी डिसाइड करती हैं कि उनको शादी करना है, और वो भी शादी करके सेटल हो जाती है। लेकिन आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं भोजपुरी की वो हीरोइन जो चाह के भी शादी नहीं कर पा रही हैं दोस्त। अरे राजन भाई, वीडियो शुरू करना, लेकिन ये कोई लॉजिक वाला बात नहीं हुआ कि भोजपुरी हीरोइन का ब्याह नहीं हो रहा है ना। ये बात हम मन में नहीं करेंगे, कुछ सबूत दिखाओ, कुछ एग्जाम्पल दिखाओ, तब मानेंगे। तो आओ आपको वो भी दिखा देते हैं, वो भी दुख दूर कर देते हैं, फिर आपको भोजपुरी के हीरोइन से मिलवाएंगे। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं लुलिया के बारे में। हाँ, इनको तो आप जानते ही होंगे, इनका जिस तरीके से फिगर था, जिस तरीके से बॉलीवुड से लेके भोजपुरी तक में इनका अप्रोच था, जितनी ये सुंदर दिखती थी, जितना इनका आकर्षक शरीर था ना, बॉलीवुड में रहती तो बहुत बड़े सुपरस्टार से इनका आराम से शादी हो जाता। लेकिन आइए भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में जानते हैं किससे शादी की है, यश कुमार से। अब यश के बारे में बात करें तो ये पहले से शादीशुदा थे। इनका तलाक जो है वो अंजना सिंह से हो चुका था। अंजना सिंह से तलाक होने के बाद उनकी एक यश कुमार की बेटी भी थी, और वो बेटी ऐसी वैसी नहीं, अभी भी उस बेटी के साथ टाइम एक्सपेंड करते हैं, अपना कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा देते हैं। इनफैक्ट लुलिया जो है वो यश कुमार की पहली पत्नी अंजना सिंह के साथ कुछ इस तरीके से देखी भी जाती है। बावजूद इसके लुलिया जो इतनी फेमस थी, इतना पैसा कमा रही थी, इतना आकर्षक थी, वो भी एक तलाकशुदा लड़के से शादी करती हैं, जो ये बताता है कि भोजपुरी हीरोइन के का दुर्दशा में ब्याह करे में बड़ा गजन बा। नहीं, आप खुद बताओ, आसपास गांव के क्षेत्र में अगर किसी लड़की का तलाकशुदा लड़के से शादी हो तो ये मतलब कितना ज़्यादा करना चाहिए। इसमें हम कहीं से कोई ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन तलाकशुदा से हो जाए, कोई दूती मेहरारू वाला, ये सब कितना मतलब थोड़ा अजीब नहीं लगता है, थोड़ा लोग ट्रोल नहीं करने लगता है। तो चलो, गरीब से गरीब आदमी भी इस तरीके से शादी नहीं करना चाहता है, लेकिन इतनी बड़ी हीरोइन होके जब इस तरीके से शादी कर रहे हैं तो आपको समझ जाना चाहिए। और अभी भी नहीं समझे हैं तो शिल्पी राज का देख लो, इतनी बड़ी एक्ट्रेस हैं, इतनी बड़ी सिंगर हैं कि पूरे इंडिया में 1 2 टॉप में 5 मतलब टॉप 10 में रहती हैं पूरे भारत में, पूरे इस मतलब हमारे भारत में। और इनका शादी किस तरीके के आदमी से होना चाहिए, बहुत अमीर, बहुत रिच, बहुत पैसा वाला, कम से कम पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, इतना फेमस पर्सनालिटी तो होना चाहिए, और ना हो तो उतना पैसा वाला तो होना ही चाहिए। लेकिन इनका अभी फिलहाल शादी तो नहीं हुआ है, लेकिन 100% चांसेस है कि इनका शादी जो है वो विजय चौहान से होगा। अब विजय चौहान के बारे में बात करें तो बहुत सारे लोग तो आप लोग जानते भी नहीं होंगे, और जितने लोग जानते हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि विजय चौहान थोड़ा बहुत आज जब इंटरनेट पे चल रहे हैं तो उसके पीछे का रीजन कौन है, शिल्पी राज है। और शिल्पी राज अगर 100 नंबर अपने पास होल्ड की है तो विजय चौहान के पास 10 नंबर है, इतना ज़्यादा डिफरेंस है। और फिर भी शिल्पी राज को, तो फिर अब तो समझ गए कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की हीरोइन का ब्याह बड़ा मुश्किल से होता है। अब चलो एज दिखाते हैं, ब्याह दिखाते हैं। हाँ, तो काजल राघवानी के बारे में बात करते हैं। ये 38 साल की हो चुकी हैं, 38। देखो, पूरा जवानी जो है वो खेसारी लाल यादव के साथ जियान कर दी। खूब गाना, खूब फिल्म, खूब स्टेज शो, खूब नचाई, और जो भी होना था खूब हुआ इन लोगों में। और ये खूब जो है वो खूब साल तक चला। मतलब पूरा जवानी का जो ताकत होता है, पूरा जवानी जो है वो मेहनत करना होता है, वो काजल राघवानी खेसारी लाल यादव के साथ की। और इसके करने के पीछे रीजन भी था, काजल राघवानी को ऐसा भरम हो गया था कि ठीक है, खेसारी लाल यादव अभी तो मेरे साथ हैं, सारा फिल्म गाना उना अभी सब हमारे साथ हो रहा है, तो ठीक है, आगे चल के खेसारी लाल यादव हमसे शादी कर लेंगे, वो अपने पत्नी को छोड़ देंगे, अपनी बेटी कृति को छोड़ देंगे, अपने बेटे ऋषभ को छोड़ देंगे, और वो सब छोड़ छाड़ के काजल राघवानी के पास आ जाएंगे। लेकिन लास्ट मोमेंट पे काजल राघवानी को खेसारी लाल कहते हैं कि अरे टेम्पो में बैठने वाली थी, हम तो डिफेंडर में बैठा दिए, जिसके बाद से कंट्रोवर्सी हुआ। और
यहाँ पे काजल राघवानी कमबैक करने का पूरा कोशिश करती हैं। वो खेसारी लाल यादव पे गाना लेके आती हैं, भैंस चराने वाले के बारे में बात करती हैं और वो ओवरऑल पूरा अक्षरा सिंह की तरह आगे निकलने का कोशिश तो करती हैं, लेकिन नहीं कर पाती हैं। और आज अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अब भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से गायब होते जा रहे हैं और इनको रोशन रोही फलाना चिलाना के साथ काम करने का जरूरत पड़ रहा है। और ये बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्ट कर रही हैं, जिसके बाद से अब जो है अब तो आउटडेटेड ही हैं। और अब जब शादी करेंगी तो अब तो खेसारी लाल ना मिलेंगे बाबू, पहले से फेमस थे, उस समय किसी के साथ प्यार किए रहते, उसको अपने साथ साथ नहीं किए, तो अब जो मिलेगा सब उसी तरह आउटडेटेड मिलेगा और ना मिलेगा ना ब्याह करेंगी, बिना ब्याह के रहेंगी। खैर, आप लोगों में से कोई कैपेबल है तो काजल राघवानी से बात कर सकते हैं। अबे साले, अरे छोड़ो ना भाई, आप इस बात को यहाँ से समझ जाओ ना। ये वनु द ग्रेट ऑर्केस्ट्रा में नाचती थी, पहले 5,000-7,000 में गाना करती थी, मनी मिराज एकदम ऊपर तक पहुँचा दिए और फिर उन लोगों के बीच में कंट्रोवर्सी हो गया। अब अगर वनु द ग्रेट मनी मिराज से कोर्ट के आदेश के प्रति जबरदस्ती शादी नहीं की रहती तो आपको क्या लगता है मनी मिराज वनु द ग्रेट को रख लेते अपने पास? नहीं रखते। और जब नहीं रखते तो पहले ऑर्केस्ट्रा में नाचने वाली लड़की से कौन ब्याह करता है? कोई ब्याह नहीं करता। और फिर इसी तरीके से बुढ़ाते 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 अपने एटीट्यूड में टेढ़ होके चल जाती लाइटमैन से ब्याह करने। तो समझो कि क्या सीन होता है और कैसे होता है। खैर, रानी चटर्जी के बारे में बात करते हैं। इनका असली नाम सबिया शेख है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के उत्थान में शुरुआत में थी रानी चटर्जी ससुरा बड़ा पैसा वाले में, और उस समय ये कुछ इस तरीके से दिखती हैं। बताने वाले ये भी बताते हैं कि अब ये 48 साल यानी 48 साल की हो चुकी हैं और अभी तक इनके शादी के बारे में कोई ख्याल नहीं है। अब देखने और समझने की कोशिश करो, ये अगर इंटरव्यू देती हैं तो खुद को पवन सिंह से ऊपर समझती हैं। ये रवि किशन, मनोज तिवारी के एज वाले ग्रुप में वो समझती हैं कि ये हम लोग के लेवल के हैं। अब उम्र भी हुआ तो उस लेवल के समझना लाजमी है। और अब भोजपुरी में जो फेमस हो रहे हैं वो छोटे छोटे सुपरस्टार हो रहे हैं, लेकिन उनका नाम शोहरत और उस तरह का लेवल तो हो चुका है, लेकिन आजकल जो है वो खूब ज़्यादा सक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। वो तनी मस्तरा मुस्तरा में थोड़ा बस उसमें कुछ सीन उन आया तो आया, नहीं तो कुछ खास इनका नहीं आ रहा है। और अब ये अपने तरीके का अगर लड़का ढूंढेंगी तो कौन सा लड़का होगा? मनोज तिवारी, रवि किशन या फिर इस लेवल का इंसान होगा? और ये लेवल का इंसान भोजपुरी के रानी चटर्जी से क्यों शादी करना चाहेगा? तो इनसे जो शादी करना चाह रहा है उनसे ये कर नहीं रही हैं। इनके लेवल का है वो इधर गढ़ा में कूद की जान देना नहीं चाहता है, तो ना ये कर रही हैं ना इनका हो रहा है। बीच में फंस के 48 साल की हो चुकी हैं। खैर, चल रहा है, अब तो चल बे करेगा। 90% लोग मीडिया वाले को ऐसा लगता था कि ये दिनेश लाल यादव निरहुआ की मौगी है, मेहरारू, धर्म पत्नी। अरे सब छोड़ो, दिनेश लाल यादव निरहुआ तो जाके एक बार उनके सामने कह भी दिए थे, बाबा के सामने, कि अब तो धर्म पत्नी है, अब तो हमारी पत्नी है। और ये बात इंटरनेट पे खूब चला था। उस समय आम्रपाली दुबे भी एकदम खुश हो रही थी, मुस्कुरा रही थी और एकदम माहौल बना रही थी। लेकिन देखो, आप इस सब तरीके का हरकत जो है ना वो उस समय तक ही कर सकते हैं जब आपके बच्चे छोटे हों। बात करें निरहुआ के बच्चों के बारे में तो वो बहुत बड़े बड़े हो चुके हैं और वो अपना एक पर्सनालिटी होल्ड करके रखते हैं। और इस तरीके से हरकत करिएगा तो फिर घराऊ से बढ़िया से सर्विसिंग होने लगेगा। और आई थिंक सो उस तरीके से इस सर्विस दिनेश लाल यादव निरहुआ का हुआ, जिसकी वजह से उनको आम्रपाली दुबे को छोड़ना पड़ा। और आज आप देख रहे होंगे कुछ इस तरीके से ये डांस कर रही हैं, इस तरीके से अपना माहौल बचवाने का कोशिश कर रही हैं और किसी तरीके से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में अप्रोच के दम पे होल्ड करने का कोशिश कर रही हैं। लेकिन इनका उम्र जो है वो 39 यानी 39 ईयर हो चुका है और अभी तक शादी के बारे में इनका भी कोई दूर दूर तक ख्याल नहीं है। और दूर दूर तक ख्याल इसलिए नहीं है क्योंकि दिनेश लाल यादव निरहुआ से शायद हो सकता है कि इनको भी लगा हो कि शादी होने वाला है। अब अभी तक तो आगे सार्वजनिक नहीं किया था, लेकिन अगर ये अपने फ्यूचर के बारे में सोच रही होती तो वो पक्का से जाके किसी से शादी कर ली होती, जैसे आस्था सिंह कर ली, यामिनी सिंह कर ली। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करती हैं आम्रपाली दुबे। और बात करें दिनेश लाल यादव निरहुआ के बारे में तो वो भी लास्ट टाइम पे ऐसा धोखा देते हैं कि कहते हैं कि अरे जिस तरीके से सब हीरोइन है उस तरीके से आम्रपाली दुबे कोई खास नहीं है। अब झटका लगता है आम्रपाली दुबे को और ये चली जाती है दूसरे जगह काम करने। और इसमें ही नहीं कहा जाता, झटका पे ही झटका दे दिए। और वो झटका ये था
कि दिनेश लाल यादव निरहुआ घरवास करते हैं और उस घरवास में अपने पत्नी के साथ सोशल मीडिया पे फोटो डाल देते हैं। अब देखो, दिनेश लाल यादव निरहुआ की पत्नी को कोई नहीं देखा था आज से पहले, मतलब घरवास से पहले, और जब आम्रपाली दुबे निरहुआ का बहुत ज़्यादा क्लोज वाला बात इंटरनेट पे आने लगता है तो फिर दिनेश लाल यादव निरहुआ फोटो सार्वजनिक कर देते हैं और इसके बाद दुनिया को पता चल जाता है कि ना, आम्रपाली दुबे साइड है, इस मामले में नहीं है दोस्त। बाकी जितनी भी भोजपुरी की आउटडेटेड हो चुकी हीरोइन है वो शादी कर रही, वो सेटल होने का प्रयास कर रही हैं या फिर कहाँ चली गई वो आज तक पता नहीं चला। बाकी कुछ ऐसी हीरोइन हैं जो भोजपुरी में भी बॉलीवुड वाला लेगेसी लेके चल रही हैं और वो अपने आप से किसी को कॉम्प्रोमाइज़ करने नहीं देती हैं, और इसमें सबसे बेस्ट नाम है अक्षरा सिंह का। अभी इनका पवन सिंह के साथ कुछ चला था, ब्रेकअप हो गया, पवन सिंह अपने दुनिया में मस्त हो गए और ये भी रिवाइव की, सर्वाइव की, और हाल ही के इंटरव्यू में इन्होंने बताया था कि वो बात पुराना हो गया, नया जीवन हम अपना शुरू करेंगे और उसके लिए ये सारा प्लानिंग कर चुकी हैं और वो प्लानिंग देख के मज़ा आएगा। इंटरनेट पे इनका एज 34-35 साल ही बताया जाता है और अभी जिस तरीके से काम कर रही हैं, ठीक है, अगर इनका कोई फ्यूचर प्लानिंग है और उसको होल्ड करके अगर काम कर रही हैं तो वो भी बहुत कमाल का है। बाकी ये था भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के धुरंधर लोग।